ये कि दरभंगा जिला के बड़े पदाधिकारी यहाँ व्हाइट कॉलर से लेके वर्दी तक बिक चुकी है। प्रशासन के इस पे इसलिए हम लोग संदेह कर रहे हैं क्योंकि 24 घंटा तक किसी भी थाना को यह अधिकार है कि अपने कस्टडी में रख सकते हैं। जब मृतिका के परिवार जो मायके वाले हैं, उनके फादर उनके माता जब दोनों उस पे कंप्लेन कर रहे, कह रहे, तो यहाँ के जो स्थानीय थाना है या हमारे बड़े पुलिस पदाधिकारी ये लोग क्या कर रहे हैं? 24 घंटा के लिए भी रिमांड पे उसको क्यों नहीं उठाया गया? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वर्दी के आड़ में यहाँ के बड़े पदाधिकारी सिर्फ और सिर्फ नेता के दलाली करने में लगे हुए हैं। मृतिका को मरा हुआ 13 दिन 12 दिन हो गया, लेकिन अभी तक जो दरिंदा है, जो आरोपी है, वो बिंदास घूम रहा है। उनके माता पिता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्यों? यही न्याय है जहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण जैसे उस बिहार में इस बेटी के साथ इस तरह की चीजें। अब बताइए, बिहार में दारू बंद है, लेकिन जो आरोपी है वो रोज दारू पार्टी करता है। कहाँ से दारू आ रहा है? प्रशासन जाएगा चेक करने के लिए? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पैसा वहां पे पहुंचता है टाइम से थाना पे। ये जांच का विषय है। ये आरोपी सिद्ध जब जांच होगा, जांच की प्रक्रिया है। लेकिन आपने 24 घंटा तक उस आरोपी को कस्टडी में क्यों नहीं रखा? सब पहले अभी तक उसकी अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई? दूसरी बात, जो उस मृतिका की बेटी है, एक बेटा है 16 साल की बेटी, 9-10 साल का बेटा नाबालिग है, उस पे भी मानसिक तौर से उसको दबाव बनाया गया, उस पे प्रेशर दिया जा रहा है ताकि वो अपनी मृतिका मम्मी के पक्ष में कोई बात ना रख सके। उस पे इतना प्रेशर बना दिया गया है कि बच्ची कब क्या बोल रही है उसे खुद पता नहीं है। हम लोगों को इस बात का भी डर है कि अगर वो बच्ची कहीं भी मुंह खोलती है तो मृतिका के जो ससुराल वाले हैं, कह लीजिए उसके दादा दादी, उसके अपने खुद का पिता जो आरोपी है, वो उसका जान भी ले सकता है, हत्या भी कर सकता है। नाबालिग है। सबसे पहले प्रशासन से मैं आग्रह करूंगी कि मृतिका प्रीति झा की बेटी को उसके मायके वाले के हवाले कर सुरक्षा। ये पहला सुरक्षा होना चाहिए। हमें उस बच्ची पे डर है कि उसको मानसिक तनाव दिया जा रहा है, हमें पहले उसको सुरक्षित करना है। दूसरी बात, वहाँ के सामाजिक स्तर पे लोग भी जो खुद चैन की नींद में सो रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगी ये कर्मा है और कर्मा एक ना एक दिन घूम के हर घर में आएगी। अगर आज आप चुप हैं तो कहीं ना कहीं उस आरोपियों का मनोबल बढ़ाने में लगे हैं। आप आगे आइए। वो प्रीति सिर्फ इस बाप की बेटी नहीं, इस समाज की बेटी नहीं, वो पूरे समाज की बेटी है, पूरे समाज की बहू बेटी है। ये समझना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं बिहार के डीसीपी से मांग करती हूँ और मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि जिला के बड़े पदाधिकारी तो नेता के आड़ में अपना चाटुकारिता में लगे हुए हैं। आपसे न्याय की उम्मीद है। क्या प्रीति झा की आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा या उसको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्योंकि हम लोग लड़ाई लड़ने वाले हैं, अपने हक के लिए लड़ने वाले हैं। हम लोग आज यहाँ धरना दे करके जिला प्रशासन को जगाने का काम किए हैं कि आप ये मत समझिए कि प्रीति का परिवार कमजोर है। प्रीति का परिवार कमजोर नहीं, वो मजबूत है। और दरभंगा ये धरना स्थल से मैं आगाह कर रही हूँ कि ईंट से ईंट बजाने का काम ये पूरा समूचा दरभंगा वासी करेगा और उस बेटी के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ेगा। क्या नाम है? प्रियंका झा, सोशल एक्टिविस्ट। यहाँ के राजोती तो प्रीति झा के